everyone, welcome back to Shiv Academy. Let us start our new exercise 7.3 with question number 1. A chair is sold for cash price of rupees 450 or a cash down payment of rupees 210 and two equal monthly installment of rupees 125 each. Find out the rate of interest charged in the scheme. अब कैश प्राइस कितना है पहले गिवन लिख लेते हैं. कैश प्राइस रुपीज 450. डाउन पेमेंट कितना हो रहा है 210. डाउन पेमेंट 210 रुपीज. कितने इंस्टॉलमेंट में 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है. इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट कितने हैं 2 है. और कितना इंस्टॉलमेंट देना है तो वो है 125 रुपीज़. तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट लिखेंगे इसको हम. अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया है हमारे पास 125 रुपीज़. तो हमें निकालना क्या है, रेट की वैल्यू निकालनी. कितना परसेंट रेट. फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द स्कीम. तो रेट निकालना है हमें, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब जो कैश प्राइस है वो 450 थी पर हमने इंस्टॉलमेंट में पे किया हुआ है. तो इंस्टॉलमेंट में पहले तो हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं 210, फिर हर महीने मतलब 2 महीने तक 125 रुपीज़ भी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं. तो टोटल हम कितना पे कर रहे हैं. टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पहले 210 दे रहे हैं हम, तो ये रहा 210 प्लस 125 रुपीज़ दे रहे हैं. कब तक, 2 महीने तक. तो इंटू 2. तो 210 प्लस 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 2 1 ज़ा 2, 250. अब 210 और 250 को प्लस कर देंगे. 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 2 4, 460 रुपीज़. चेयर का प्राइस कितना था 450 और हमने कितना पे किया है 460 रुपीज़. इंस्टॉलमेंट में पे करने पे ज़्यादा पे करना पड़ता है तो 460 रुपीज़ पे किया. तो अब इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट हो गया, जितना पेमेंट हमने किया 460 माइनस करेंगे कितना कि कितना पेमेंट करना था, क्या प्राइस थी उस चीज़ की. तो ये रही 450. 460 माइनस 450 तो ये आ जाएगा 10 रुपीज़. तो इंटरेस्ट कितना है 10 रुपीज़. अब आ जाते हैं प्रिंसिपल की बारी. तो फर्स्ट प्रिंसिपल सबसे पहले हम निकालेंगे. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो कैश प्राइस है 450 माइनस जो डाउन पेमेंट हम कर रहे हैं 210. तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 1 4 और 4 माइनस 2 2, 240 फर्स्ट प्रिंसिपल निकल. अब सेकेंड प्रिंसिपल निकालेंगे. फर्स्ट प्रिंसिपल माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. तो इंस्टॉलमेंट कितने का हो रहा है 125 का. 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, बोरो देंगे 10 हो जाएगा. 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, बोरो देने के बाद 3 हो गया. 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 115 सेकेंड प्रिंसिपल आया. तो टोटल प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ क्या हो जाएगा 240 प्लस 115 तो आ जाएगा 355. अब हमें निकालना क्या है, मेन हमें निकालना है रेट. रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल है मेरे पास, इंटरेस्ट है, टाइम भी है 1 मंथ का. तो इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम रेट निकाल सकते हैं. तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. इंटरेस्ट कितना निकला हमारा 10 रुपीज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना निकला 355 इंटू आर की वैल्यू हमें नहीं पता है अपॉन में 100. और टी क्या हो जाएगा, 1 मंथ की बात हो रही है तो 1/12.
अब ये 10 यहीं पे, जो भी डिनोमिनेटर है वो इस तरफ लेके आ जाएंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, इक्वल टू में आर ही रहेगा। अब ये भी 5 के टेबल से और ये भी 5 के टेबल से कट हो रहा है, कट कर लेते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 12 2 ज़ा हो जाएगा 24, और ये 100, 2400 अपॉन 71 इक्वल्स टू आर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 240 को जब हम 71 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आ जाएगा 33.80, और ये परसेंटेज, दिस इज द आंसर।